ओम नमस्ते। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से करवाएंगे। उदाहरण नंबर 5, 4 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 6 का। ये दिया हुआ है, यदि निम्न फलन f(x) बराबर 1 माइनस cos cx बटे में x sin x और x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 x इक्वल टू 0 बिंदु x बराबर 0 पर सतत है तथा c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर है ये 5। तो f(x) दिया है, f(x) है, ये है 1 माइनस cos cx बटे में x sin x, x नॉट इक्वल टू 0 और ये है 1/2 और x इक्वल टू 0। तो ये है और x बराबर 0 पर सत्ता की जांच करिए। x बराबर 0 पर, तो देखो अपने पास में x बराबर 0 पर सत्ता की जांच करेंगे तो f(0) बराबर 1/2, x बराबर 0 पर 1/2 आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड में माइनस करेंगे, राइट हैंड में 0 प्लस करेंगे। तो अपने पास में लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब अपने पास जो 0 के इक्वल ना हो तो ये फलन है 1 माइनस cos cx बटे में x माइनस sin x, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल है और ये कहता है x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है। तो छोटा है तो ये x बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अपने पास इसमें हमने इसके लिए ये फंक्शन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x के स्थान पर लिमिट बदल देंगे x। तो हमारे पास क्या आया, देखो हमने लिया h बराबर 0 माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h लेंगे x के स्थान पर, तो x के स्थान पर क्या है 0, तो 0 बराबर 0 माइनस h, तो h बराबर 0 आ गया, में आ गया, इसलिए हमने लिमिट ली h टेंड्स टू 0। अब अपने पास x को 0 माइनस h में बदलेंगे, तो अब हमारे पास आ गया 1 माइनस cos c 0 माइनस h, c लिख दिया, x के स्थान पर 0 माइनस h लिख दिया और नीचे 0 माइनस h साइन 0 माइनस h लिख दिया। यहां x के स्थान पर 0 माइनस h और यहां x के स्थान पर 0 माइनस h। तो अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos माइनस का ch हो गया, ये माइनस से गुणा करके आ गया और ये हो गया माइनस का h और ये हो गया माइनस का h, ये आ गया। तो माइनस साइन माइनस थीटा होता, माइनस साइन थीटा तो होगा लिमिट h टेंड टू 0, तो माइनस, तो ये कोस माइनस थीटा होता है प्लस का कोस थीटा, तो ये तो हो गया कोस cx और नीचे हो गया माइनस का h और ये हो गया, ये माइनस साइन h होगा। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos cx और इस माइनस से क्या, तो h sin x। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास देखिए आगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास में देखिए लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस, तो ये 1 माइनस cos cs है ना, इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर ch बटा 2, ch बटा 2 साइन स्क्वायर में हो गया। तो अब अपने पास देखिए इसको, क्योंकि अपने पास में होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता है। तो इसमें थीटा के स्थान पर ch है तो ch बाई 2 हो गया और यहां पर 2 आ गया, तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए और यहां है h और साइन x।
अब हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो अब यहां करेंगे 2 साइन स्क्वायर सी एच बटा 2। अब हम क्या करेंगे, सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर गुणा कर देंगे और सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर बाहर दे देंगे, गुणा कर दिया बाहर कर देंगे। और फिर अपने पास में एच साइन एच, ये क्यों किया कि हम इसको साइन स्क्वायर सी एच बटा 2 में करेंगे। कैसे, देखो आपको बताता हूं कि इसको मैंने क्यों किया, इसके लिए कि हम जानते हैं, तो उसके देखो हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, तो मैं लिख दिया 2 साइन सी एच बटा 2 और सी एच बटा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर था और यहां स्क्वायर है, तो दोनों के एक स्क्वायर लगा दिया और ये सी एच बटा 2 बच गया, ये बच गया सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ये 2 ये है, और बटे में क्या है, एच साइन एच, तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4। तो देखो हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 लेंगे, तो हमारे पास हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटे में एच इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। एक दिन क्लास में पढ़ा हमने, तो ये साइन सी एच अपॉन 2 सी एच अपॉन 2 हो गया ना, इसका स्क्वायर है, तो ये आ गया 1। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, तो ये तो हो गया 1, क्या तो हो गया, ये तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया लिमिट एच टेंड टू 0, ये हो गया। अब अपने पास में सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 2 और गुणा में एच बटे में साइन एच, तो एच से ये एच कट गया, तो हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 सी स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया इनटू में एच बटा साइन एच। तो हमारे पास देखो फिर लिमिट या सी बटा 2 अदर पद आ गया और हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बटा साइन एच। इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है, तो सी बटा 2 आ गया हमारे पास। इसका मान क्या हो गया, 1 गुणा में 1 करेंगे तो यही उत्तर आएगा, तो हमारे पास आ गया सी बटा 2। तो राइट हैंड लिमिट आई हमारे पास में सी बटा 2। और ऐसे ही हमें क्या सी का मान ज्ञात करना है, और क्या कहना है इसमें, 0 पर सतत है, तो कंडीशन दिया हुआ है कि सतत है, तो सतत है तो हमें 0 सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास में सतत है, तो अपने पास में f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f0 का मान क्या था, 1 बटा 2 बराबर सी स्क्वायर बटा 2, तो ये कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर 1 और सी बराबर प्लस माइनस 1, तो ये बराबर, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी सतत दिया हुआ है, और सतत दिया हुआ है तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये 1 बटा 2 आया था f0, और इसमें सी स्क्वायर अपॉन 2 कैसे, 2 से 2 कट सी स्क्वायर बराबर 1 और सी बराबर प्लस माइनस 1। तो इस तरह से अपने पास में ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो आपको एक बात बता देता हूं कि इसमें सततता की जांच के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर होना चाहिए तीनों। अब छठा फलन है, यदि फलन एफ एक्स, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, फलन एफ एक्स बराबर है 3 ax प्लस b और 7, इसमें है जबकि x लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन x लेस देन 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, और जिसमें फलन f x अंतराल 4 और 6 में सतत है, 4 और 6 में, तो क्लोज इंटरवल 4 और 6 में ये सतत है, ये कंडीशन दे रखी, और a और b का मान ज्ञात करना है, ये सतत है। तो सतत तो दिया हुआ है, सतत तो करना है नहीं, तो अपने पास देखिए हम क्या लेंगे, x बराबर 4, क्योंकि बंद है, जो अनुबंध है वो ये जो क्लोज इंटरवल
4 और 6 है तो x बराबर 4 है। 4 को लेंगे तो हमारे पास में f4 क्या आएगा, तो 4 किसके बराबर है, x किसके बराबर, 4 के बराबर, इसमें 3 है तो हमारे पास ये आ गया 3 समीकरण नंबर। तो f4 आ गया 3। अब अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 ना 4 माइनस fx, क्योंकि अपने पास में यहाँ x बराबर 0 पर था, अब x बराबर 4 पर है तो 4 माइनस, तो अब अपने पास में x कौन से फंक्शन में 4 से छोटा है, तो x छोटा है इसमें यही आएगा, नहीं x ये सॉरी 4x से छोटा है, 4x से छोटा है दूसरे में, कौन से फंक्शन में है, दूसरे में 4 है वो x से छोटा, कौन से फंक्शन में, देखो 4 छोटा है x से दूसरे फंक्शन में, तो इसमें आएगा लिमिट x टेंड टू 4 माइनस ही आएगा ax प्लस b आ गया। तो अब अपने पास देखिए लिमिट x टेंड टू 0 और अपने पास में x बराबर 4 माइनस x और x ये x बराबर कितना 4 है ना, तो 4 बराबर 4 माइनस x, तो ये कट के x बराबर 0 आ गया, तो इसलिए लिमिट आ गई x टेंड टू 0, लिमिट आ गई x टेंड टू 0। तो हमारे पास में यहाँ a के स्थान पर लिखेंगे a 4 माइनस h प्लस b, ठीक है, तो यहाँ x है, ये क्या है x, तो x के स्थान पर लिखेंगे 4 माइनस h, क्या लिखेंगे 4 माइनस h, इसको इससे गुणा करेंगे x टेंड टू तो आएगा 4a प्लस b, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपने पास मिलेंगे राइट हैंड लिमिट, तो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अब अपने पास इसमें 6 पर ले लेते हैं, क्या लेते हैं 6 पर, तो ये अपने पास में इससे करें, सतत तो है ही, तो ये सतत दिया हुआ है, तो सतत है ये दिया है, तो अपने पास में 4a प्लस b बराबर 3 आ गया, क्योंकि ये f4 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे क्योंकि ये सतत है, तो अपने पास में 4a प्लस b बराबर 3 समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 4a प्लस b बराबर 3, तो एक समीकरण आ गई। अब हम लेते हैं 6 पर, अब क्या लेते हैं 6 पर, 6 पर लेफ्ट हैंड राइट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 6 पर, तो अब अपने पास 6 पर करेंगे, तो 6 पर करेंगे तो अपने पास में f6, तो f6 के बराबर क्या है, तो ये 7, क्या आ गया 7 समीकरण नंबर 4। अब अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अपने पास में लिमिट x टेंड टू 6 माइनस का fx, तो अपने पास में x 6 है, उनमें कौन से में छोटा है, तो अपने पास भाई 6 से x कौन से में छोटा है, इसमें x बड़ा है 6 से, तो x कौन से में छोटा 6 से इसमें, तो अपने पास इसका फंक्शन आ गया लिमिट x टेंड टू 6 माइनस ax प्लस b, तो अब अपने पास आ गया लिमिट h टेंड टू 0 पहले से वैसे ही, और अपने पास में a और ये हो गया h माइनस 6 ना 6 माइनस x, 6 माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या लिखेंगे x के स्थान पर 6 माइनस x और प्लस b, तो h टेंड टू 0 तो ये हो गया 6a प्लस b, तो ये आ गया अपने पास। अब ये अपने पास में सतत है, सतत होने के कारण से, तो f6 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या है, ये आएगा 6a प्लस b बराबर 7, ये समीकरण आ गया 6, तो हमारे पास में आ गया समीकरण नंबर 6, तो आ गया 6a प्लस b बराबर 7। अब इससे हम क्या निकालेंगे, a और तथा b का मान, a तथा b का मान, तो a तथा b का मान के लिए देखो ध्यान से दोनों समीकरण लेंगे, आपने पढ़ा है कि ये आ गया 4a प्लस b माइनस 3 और 6a प्लस b बराबर 7, घटाने पर
तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -2a बराबर -4, a बराबर -4 बटा 2 -1, a बराबर 2। a का मान समीकरण इसमें 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास में 4a प्लस b बराबर 3। ठीक है, तो a का मान है 2, तो 4 गुणा 2 प्लस b बराबर 3, तो 8 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर 3 माइनस 8, तो b बराबर -5, तो b बराबर -5 और a बराबर 2, ये दोनों उत्तर आ गए, a और b का मान। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फलन सतत दिया हुआ था और इसमें हमें क्या है कि x बराबर 4 और x बराबर 6 पर इसका मान a और b का मान ज्ञात करना। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ध्यान से देखना। कि फलन दिया हुआ है, फलन है हमारे पास fx, तो ये है x की पावर m sin 1/x और 0, इसमें x नॉट इक्वल टू 0, इसमें x बराबर 0। ये तो हमें m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है, जबकि fx बिंदु x बराबर सतत है, तो fx है वो x बराबर 0 पर सतत है। तो m का जो m है उसका प्रतिबंध ज्ञात करना है, m पर वह है प्रतिबंध, m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से हम वैसे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो देखो अपने पास में x बराबर 0 पर, तो f0 क्या 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब 0 के बराबर यदि आएगा x की पावर n sin 1/x। तो अब यहां पर हम क्या है कि लिमिट को h में कन्वर्ट कर देंगे और x के स्थान पर 0 माइनस h की पावर n और sin 1/0 माइनस x के स्थान पर लिख दिया ना। तो अब अपने पास देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अपने पास आ गया माइनस h की पावर n और sin -1/x। तो लिमिट अब लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको लिखूं -1 की पावर m गुणा में x की पावर n। ये देखो दोनों -1 की पावर n और इसको अपन इसके अंदर ले जाते हैं तो ये आ गया और अपने पास आ गया माइनस sin 1/x, ये आ गया। तो अब अपने पास देखिए -1 ये और आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m गुणा में -1, यहां 1 है ना, तो और गुणा में h की पावर m sin 1/x। तो देखो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 1 की पावर m प्लस 1 -1 माइनस ये आ गया। अब उसके बाद में h बताया, तो देखो ये अपने पास में परिभाषित नहीं है। कैसा नहीं है? ये परिभाषित नहीं है। तो ये अपने पास में इसकी राशि जो है -1 और 1 के मध्य है, तो अपने -1, तो अपने पास में क्या है कि ये जो आएगी ना ये साइन की, तो ये -1 और 1 के मध्य है। तो मध्य होने के कारण से अपने पास में ये 0 आएगा, m ग्रेटर देन 0। तो m ये आ गया ग्रेटर देन 0। अपने पास में ये है -1 और 1 के मध्य होने के कारण से m आ गया ग्रेटर देन 0। अब अपने पास दूसरा है, देखो ये प्रतिबंध ज्ञात कर दिया ना, क्योंकि जो h की पावर m और sin 1/h है,
तो अपने पास साइन का मान है -1 और इसके बीच में है, तो ये गुणा में ये तो अपने पास में आएगा। तो अब ये इसका मान क्या है कि हम रखेंगे अपने पास में h यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 की पावर m, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो 0 के से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मान तो 0 आएगा, लेकिन प्रतिबंध क्या है इसमें, m बड़ा है 0 से, m बड़ा है 0 से। अब उसके बाद लेंगे अपने पास ऐसे ही दाईं सीमा, तो दाईं में अपने पास में ध्यान से देखना, दाईं सीमा में राइट हैंड लिमिट, तो अपने पास में लिमिट x टेंड टू 0 प्लस तो fx, तो वो ही फंक्शन आएगा, तो आ गया x की पावर m sin 1 अपॉन x। तो अपने पास में अभी लिमिट को बदल दो, h टेंड टू 0, तो 0 प्लस h की पावर m sin 1 प्लस 0 प्लस h, तो आ गया h की पावर m गुणा में 1 अपॉन ना साइन की पावर 1। अब अपने h टेंड टू 0, 0 की पावर m गुणा में 1 साइन 1 अपॉन h, तो देखो ये आएगा अपने पास। तो ये भी क्या आ गया अपने पास में कि वो साइन का मान क्या आएगा, -1 और 1 के बीच में। तो अब अपने पास इसमें m का प्रतिबंध भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो इसमें ये तो 0 आ गया, तो मान तो क्या आ गया 0, क्योंकि सतत है तीनों, तो मान तो 0 आ गया, और इसमें प्रतिबंध m का आ गया x m ग्रेटर देन 0। तो अपने पास में देखना कि अपने पास में f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 0 आया, और m ग्रेटर देन 0। अब अपने पास देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फलन fx बराबर साइन x बटे में x प्लस कोस x 2, तो x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0, तो क्या है x बराबर 0, x बराबर 0 पर सत्ता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 0 पर सत्ता का परीक्षण करना करो। तो परीक्षण करते हैं, तो देखिए हमारे पास में x बराबर 0 पर x 0 आ गया, 2 आ गया समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो अपने पास 0 के बराबर कौन सा फंक्शन ये है, साइन x प्लस कोस x, यही नहीं है 0 के बराबर, क्योंकि 0 से x है वो 0 से छोटा हो तो इसमें आएगा। तो अपने पास देखो यहाँ लिखेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और x के स्थान पर लिखेंगे साइन 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h, तो आ गया लिमिट h टेंड टू 0, तो ये हो गया साइन h माइनस h बटे में कोस माइनस h, तो हो गया, तो ये तो हो गया माइनस साइन x बटे में माइनस h, और ये हो गया कोस h, तो हो गया लिमिट h टेंड टू 0, तो हो गया साइन h बटे में h प्लस कोस h, तो इसका मान हो गया 1 प्लस कोस h, लिमिट 0 तो कोस 0, इसका मान 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 2, और f0 भी 2 था। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी, क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो अपने पास देखिए तो राइट हैंड लिमिट में x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, तो लिमिट
एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब लिमिट चेंज कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये आ गया साइन 0 प्लस एच बटे में 0 प्लस एच प्लस कोस 0 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो हो गया साइन एच बटे में एच प्लस कोस एच, वो ही आ गया। इसका मान 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास में f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर 2 आ गया। तो ये सतत है, फलन कैसा है? सतत है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। अब एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। अब अपने पास देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 6.1। तो अपने पास में f(x) ये है x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर और x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0। ये तो हमें देखना है x बराबर 0 पर सत्ता की जांच करनी है। तो देखो अपने पास में x बराबर 0 पर f0 आ गया, x बराबर 0 पर f0 तो 0 आ गया। तो ये आ गया f0 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस कौन सा है? ये वाला फंक्शन है x1 प्लस 1/3 साइन या। तो अब अपने पास लिमिट को चेंज कर दो h में, तो ये आ गया 0 माइनस h और आ गया 1 प्लस 1/3 साइन log 0 माइनस h का होल। ठीक है, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, क्यों माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर इस माइनस है। तो अब हमारे पास h टेंड्स टू 0 है, हम पहले 0 है तो टोटल 0 आ गया। क्या आ गया? क्योंकि यहाँ माइनस में क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो ये माइनस h है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0। इसी प्रकार लेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या लेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास में h बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट h टेंड टू 0 प्लस fs। तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस में यही फंक्शन है h 1 प्लस 1/3 साइन log 0 प्लस x ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो अब लिमिट चेंज करेंगे तो 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन 0 प्लस h का होल। ठीक है, अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो गया h 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर। तो यहाँ h बराबर 0 तो 0 को सभी से गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? तो तीनों कंडीशन 0 के बराबर आ गई। तो हमारे पास लिखेंगे f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आ गया 0, तो अपने पास में क्या आएगा? आता है x बराबर 0 पर
फलन सतत है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर 6.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करवाया है कल, ये ए पार्ट था, क्वेश्चन ए का ए पार्ट। तो आज इतने क्वेश्चन बहुत हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कल मैं एक्सरसाइज 6.1 के जो इसमें बी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, आगे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि कृपया इसको सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा नहीं करना है, क्योंकि वो लाल बटन को जब हम दबाते हैं तो काला हो जाता है, काला बटन को दोबारा दबाएंगे तो लाल हो जाएगा, तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसलिए अपने को एक बार दबाने के बाद में जो काला होने के बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करना है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।